जय माता की मित्रों। वैसे तो कोई भी भविष्यवाणी टाइप से उसके विषय में हम नॉर्मली कोई बात करते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाती है जिसकी वजह से थोड़ा देखने का इच्छा होता है कि देखे तो सही ऐसा क्या कारण था कि यह काम हुआ। वैसा ही कुछ अभी 4-5 राज्यों में जो चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में एक राज्य ऐसा था पंजाब, जिनमें भगवंत मान जी को सत्ता सौंपी गई, वो भी होलाष्टक पीरियड के भीतर। बाकी किसी राज्य में शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ, अब होगा होली के बाद में। लेकिन इनको होलाष्टक पीरियड में 16/3/2022 को 12:16 पर इन्होंने शपथ लिया, ओथ लिया, पंजाब के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया इन्होंने। तो ऐसा क्या कारण था? क्योंकि जहाँ तक हमारा मानना है, चाहे बाहर से कोई कुछ भी बोले, लेकिन नेता हो, मंत्री हो, आम हम लोग सनातनी हो, एक्टर हो, हीरो हो, सब लोग ज्योतिष पे विश्वास करते हैं और सब लोगों के अपने अपने पर्सनल ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे राय मशविरा करते हैं और उसी अनुसार वो उस कार्य को करने का कोशिश करते हैं। हालांकि बहुत बार इनको जो बताया जाता है उसके अनुरूप इनको मिलता नहीं है, फिर भी उनके साथ ये जुड़े हुए रहते हैं। क्योंकि कोई भी पूर्ण विद्वान या पूर्ण भविष्यवक्ता कोई नहीं हो सकता। कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कभी सही जा सकता है। तो उसी के लिए हमने जब इनका उस समय का कुंडली बनाया, तब बहुत सी बातें कुछ समझ में नहीं आई हमको। क्यों शपथ ग्रहण हुआ, भगवंत मान जी की कुंडली का प्रिडिक्शन या उसके विषय में कोई बात करना। क्योंकि कुंडली आपको गूगल पे मिलेगी और गूगल पे नॉर्मली हमको विश्वास नहीं होता है, और उसके बारे में बहुत सी वीडियो भी आपको मिल जाएंगे कुंडली की प्रिडिक्शन। क्योंकि कोई भी चीज़ आप, कोई टारगेट आप जब अचीव कर लेते हैं और फेमस हो जाते हैं, तो उनके विषय में उनकी कुंडली के अनुसार वो योग बता के हर ज्योतिषाचार्य सोशल मीडिया में अपने पोस्ट देता है कि क्यों हुआ, लेकिन उसके पहले कोई नहीं देता कि ऐसा होगा। तो चलिए हम लोग उस समय की कुंडली बनाते हैं। 16/3/2022 12:16 शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी, बुधवार। आप भी अपने ज्योतिषीय ऐप जो भी अच्छे हैं उनमें कुंडली उस समय को आप इंटर करके वो कुंडली निकाल सकते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली बनती है इनकी। सबसे पहले बात करते हैं नक्षत्र अनुसार जब भी शपथ ग्रहण होता है तो अच्छे जो ज्योतिषाचार्य हैं वो एक सिंहासन चक्र बनाते हैं, और उस सिंहासन चक्र में क्या होता है कि 9 नक्षत्र का एक एक सिंहासन चक्र बनता है, और उसके अनुरूप उस समय के नक्षत्र के अनुसार देखा जाता है कि वो नक्षत्र कहीं पे, उस नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में आप शपथ ले रहे हैं उस नक्षत्र में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस नक्षत्र में कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह का संचार तो नहीं है, या किसी के द्वारा वेद तो नहीं हो रहा है। इनका आता है आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र में राहुदेव है, इनका स्वामित्व राहुदेव को है। आद्रा नक्षत्र नॉर्मली क्या क्या चीज़ों के कारक है, क्या चीज़ें इनसे देखी जाती है, वो सब के पाठ मेरे बहुत दिए हुए हैं, आज उन सब की चर्चा नहीं करेंगे। आद्रा नक्षत्र अगर हम लोग सिंहासन चक्र में जाए तो आप मृगशिरा सिंहासन में देखेंगे कि आद्रा नक्षत्र आपका सिंह नाड़ी में पड़ता है, और सिंह नाड़ी के विषय में बताया जाता है कि ऐसे इंसान अगर उस समय में सत्तारोहण होते हैं या ओथ या शपथ ग्रहण करते हैं तो स्वाभिमान, अपनी रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, युद्ध के लिए या कामों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और सुनते सबकी हैं, सबकी सुनेंगे, ऐसा बात नहीं है किसी को इग्नोर करेंगे, लेकिन करेंगे वही जो इनको अच्छा लगेगा। और देश हित इन लोगों के लिए पहला कर्तव्य होता है। अब इस बात को अगर हम लोग समझें यहाँ पे भगवंत मान जी को, तो ये अपने पंजाब के लिए, अपने पंजाब की पब्लिक के लिए,
अपने पंजाब की पब्लिक की रक्षा के लिए ये हमेशा तत्पर रहेंगे। अब क्या उस समय की कुंडली ये बात बता रही है कि जो सिंहासन नक्षत्र सिंहासन नाड़ी में जब इनका शपथ हो रहा है और उसके अनुसार अगर ये कार्य करेंगे तो क्या वो कुंडली सपोर्ट करेगी? कुंडली में क्या होता है कि आपके मिथुन लग्न का स्वामित्व बुध देव को प्राप्त है, जो गुरु के साथ भाग्य भाव में विराजित है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि बुध देव वर्गोत्तम भी है। तो यहाँ पे बुध देव इनका बहुत अच्छा होता है। बुध देव मतलब आपकी वाणी, आपकी नॉलेज, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना या अपनी बातें मनवाना, शब्दों के द्वारा उनको वशीभूत करना या उनको उस लेवल तक लेके जाना अपने शब्दों और अपने ज्ञान के द्वारा कि सामने वाला आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। ये बहुत अच्छा योग है और इसी योग के ऊपर ये अपनी सरकार को चलाने का कोशिश करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बुध देव गुरुदेव के साथ विराजमान है भाग्य भाव में, और गुरुदेव इनका राज्य सत्ता का दशम स्थान का स्वामित्व लेके भाग्य स्थान में विराजमान है। बहुत अच्छा है, लेकिन अस्त है। इस समय में गुरुदेव अस्त चल रहे हैं और बुध देव के साथ है। गुरु बुध की युति कोई अच्छी नहीं है, लेकिन दशमेश और लग्नेश की युति भी है तो वो अच्छी बोली जाएगी। तो यहाँ पे गुरु बुध की युति बहुत अच्छी है, लेकिन गुरुदेव अस्त है। अब ये एक प्रॉब्लम है, जब गुरुदेव अस्त है और वो ज्ञान जो इनकी वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा सामने वाले को बताना चाहिए, वो ज्ञान जब तक इनके अंदर उस रूप में नहीं आएगा तो फिर आदमी अपनी बुद्धि को, अपनी वाणी को सर्वे सर्वा मान के कुछ ऐसे फैसले भी ले सकता है जिसका खामियाजा इनको आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। अब भाग्य भाव का स्वामित्व शनि देव के पास है, कुंभ राशि, और शनि देव बैठे हैं इनके अष्टम स्थान में। ये प्रॉब्लम वाली बात है। जब किसी का भी भाग्य स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में विराजित होता है तो आप शनिदेव के विषय में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसके विषय में ज़्यादा मैं डीपली नहीं बताना चाहता, लेकिन वो अच्छा नहीं है। और शनिदेव यहाँ से इनके दशम स्थान में सूर्य देव मीन राशि पे विराजित है और सूर्य देव को पूर्ण दृष्टि से देख भी रहा है। आपको सबको पता है जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ये दशम स्थान को प्रॉब्लम दे रहा है। उसके बाद में ये दूसरे स्थान को देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप समझ लो परिवार कौन सा, जिस राज्य का इन्होंने कार्यभार संभाला है वहाँ की पब्लिक इनका परिवार है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है। उसके बाद में दशम दृष्टि से ये अपनी उच्च दृष्टि से तुला राशि को देख रहे हैं, पंचम स्थान को। यहाँ के लिए थोड़ा हम लोग बोल सकते हैं कि इतना खराब फल नहीं देगा इनको ज्ञान में या एजुकेशन में, अपनी बुद्धि के द्वारा कोई भी काम करने में इनको थोड़ी यहाँ पे सहूलियत शनिदेव की मिलेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं इनकी कि राहु देव चंद्रमा को छोड़ के, चंद्रमा तीसरे स्थान पे विराजित है जो दूसरे स्थान का स्वामित्व इनको है, तो दूसरे स्थान का स्वामित्व लेके चंद्रदेव जब तीसरे स्थान पे विराजित है और तीसरा स्थान पराक्रम का है, तो पराक्रम के द्वारा, अपने कामों के द्वारा धन की कोशिश लाने की कोशिश अपने राज्य में ये करेंगे ज़रूर। और गुरु और बुध से दृष्टि भी है और चंद्रमा से भी गुरु बुध दोनों दृष्ट है, दोनों आमने सामने देख रहे हैं, तो कुछ न कुछ यहाँ पे चंद्रदेव इनका बहुत कुछ फायदा करेगा। और काम को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए, धन कहाँ से आएगा उसका अरेंजमेंट करने के लिए इनको कुछ न कुछ हेल्प चंद्रदेव की यहाँ पे जरूर मिलेगी। हालांकि चंद्र और बुध की दृष्टि इतनी अच्छी नहीं बोली जाती है, लेकिन लग्नाधिपति और धनाधिपति की अगर आपस में दृष्टि हो तो कुछ शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे शनिदेव प्राक्रम्यस होके दशम स्थान पे विराजित है, अच्छा फल करेगा, अच्छे निर्णय लेगा, लेकिन कुछ कठोर निर्णय भी लेंगे जिसकी वजह से इनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम, चाहे अपनी पार्टी के द्वारा हो,
चाहे वहाँ की पब्लिक या दूसरी अपोजिशन पार्टियों के द्वारा हो, कुछ ऐसे फैसले भी इनके हो सकते हैं जो आने वाले समय में अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए फायदेमंद हो, लेकिन उस समय में पब्लिक को भ्रमित किया जा सकता है कि ये आपके लिए अच्छे नहीं है। तो ऐसा कुछ इनके साथ हो सकता है। शुक्र, शनि और मंगल तीनों अष्टम स्थान में है। अब ये बहुत खतरनाक योग है। कारण है कि शनि अपनी राशि पे है और मंगल देव अपनी उच्च राशि पे है, और यहाँ से मंगल देव पूर्ण दृष्टि से दूसरे स्थान को देख रहे हैं। शनिदेव भी देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं, और मंगल नीच दृष्टि से देख रहे हैं क्योंकि कर्क राशि इनकी नीच राशि है। तो यहाँ पे चंद्रदेव इनका भला करेंगे, लेकिन शनि और मंगल की वजह से धन की इनकम कहाँ से होगी, पैसा कहाँ से आएगा, परिवार कैसे एकजुट रहेगा, परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, परिवार को एक साथ रख के ये काम कर सके, चाहे इनकी पार्टी हो, चाहे राज्य की जनता हो, वो सब में ये प्रॉब्लम एनी टाइम क्रिएट करते रहेंगे। उसका कारण होगा क्योंकि सूर्य देव दशम स्थान में विराजित है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सूर्य देव मृतावस्था में है। इनका 1.30 अंश के आसपास सूर्य देव यहाँ पे मीन राशि पे विराजमान है। तो सूर्य का प्रभाव इतना नहीं होने की वजह से और इनका प्रभाव कुछ विशेष बढ़ेगा, और सूर्य देव भी दृष्ट है शनि से। तो ये एक प्रॉब्लम इनको आने वाले समय में बराबर फेस करनी पड़ेगी। और मंगल देव उसके बाद में चंद्रदेव को भी देखेंगे, तीसरे स्थान को भी देखेंगे, तो चंद्रदेव को जरूर यहाँ पे बल देंगे, चंद्रदेव का प्रभाव भी बढ़ा सकते हैं, और उसकी वजह से कुछ ये बीच का रास्ता निकालने की कोशिश भी करेंगे। प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि राहु 12वें स्थान पे है, और 12वें स्थान का स्वामित्व शुक्रदेव को है, वो अष्टम स्थान में विराजमान है, और मंगल देव को 11वें स्थान का स्वामित्व और 6ठे स्थान का स्वामित्व है, वो भी अष्टम स्थान में विराजमान है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि आपके राहु देव 12वें स्थान पे विराजमान है, वृष राशि पे है, और उनका स्वामित्व शुक्र देव को है जो अष्टम स्थान में विराजमान है। अब क्या होगा, बाहरी संसाधनों से आपको बहुत लाभ होगा। बाहर के कुछ आदमी या कुछ पार्टियां या कुछ ऐसा कोई रिलेशन ये बाहर में इनका डेवलप होगा, अपने राज्य से बाहर में, जिनके द्वारा इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। ये ऐसा कुछ शुक्र और राहु की वजह से या मंगल की वजह से ऐसा कुछ योग, क्योंकि मंगल यहाँ पे लाभेश भी है और मंगल यहाँ पे रोगेश और ऋणेश भी है। तो ऋण का, रोगों का और सर्विस, जो जिनको हम लोग सरकारी नौकरी बोलते हैं, जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं, उनसे इनका लड़ाई झगड़ा, या उनसे इनकी जो इनकी बातें नहीं मानेंगे उनके साथ इनकी लफड़ा होना। तो ये सब कुछ चीज़ें और कुछ फैसले उनसे संबंधित जो जनता के हित में हो, सपोज कि कुछ अंकुश लगाना है सरकारी अधिकारियों पे, तो वो इतनी आसानी से इनकी बातों में आना उनका बहुत मुश्किल है। कुछ न कुछ ऐसा कुछ चक्कर या ऐसा कुछ लफड़ा इनके साथ, चाहे विश्वासघात हो, चाहे भीतर से कोई घात हो, क्योंकि अष्टम स्थान उससे भी कनेक्टेड होता है। तो वहाँ पे जब मंगल देव उच्च के विराजमान हो, शनिदेव अपनी राशि पे हो, शुक्र देव भी विराजमान हो, तो ऐसे कुछ भीतर घात इनके साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकते हैं, क्योंकि भाग्याधिपति भी शनिदेव है जो अष्टम स्थान में ही बैठे हुए हैं। तो वो इनके भाग्य को कमज़ोर कर सकते हैं, कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम इनको क्रिएट करवा सकते हैं उन अधिकारियों के द्वारा, या वो सब फैसलों के द्वारा जो आने वाले समय में इनको मतलब बहुत बुरी तरह परेशान कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ योग उस समय की कुंडली में, जिस समय में इन्होंने शपथ ली, ऐसा कुछ योग बन रहा है। हाँ, ये होलाष्टक पीरियड में भी अच्छा पीरियड जाता अगर गुरुदेव अस्त नहीं होते तो, लेकिन गुरुदेव यहाँ पे अस्त चल रहे हैं, और मंगल, खासकर मंगल और आपके शुक्र, ये बहुत अच्छी अवस्था में है, युवा अवस्था में।
तो इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा, मतलब फोर्स बाई फोर्स इनका प्रभाव इनके दिमाग पे, इनके कामों पे हमेशा रहेगा। ये आने वाले समय में जब कोई अच्छे फैसले लेंगे तो ये किसी की सुनेंगे नहीं। अब प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है कि राजनीति का या सत्ता का या राज्य चलाने का इतना अनुभव इनके पास नहीं है। हालांकि ये कई सालों से चुनाव जीतते आ रहे हैं, संसद में भी रहते हैं, लेकिन चुनाव जीतना और सरकार चलाना दोनों ही एक अलग अलग मैटर है। जब सत्ता से कनेक्टेड आदमी, सष्टम स्थान से कनेक्टेड आदमी, जो इनके एमएलए वगैरह है, इनकी पार्टियों के जो नेता वगैरह है, उनसे जब इनकी दूरी बनेगी इनके फैसलों की वजह से, तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम इनके साथ क्रिएट हो सकती है। और आने वाले समय में राहु देव 12वें स्थान पे विराजमान होने की वजह से ये ऐसा कोई फैसला भी ले सकते हैं कि मेरे को सरकार नहीं चलानी। ऐसा कोई पीरियड इनके साथ आ सकता है, क्योंकि जिस समय में ये शपथ ग्रहण हुआ है उस समय की महादशा में अगर जाए तो केतु की महादशा है, और केतु इनके 6ठे स्थान पे विराजमान है। 6ठे स्थान से कनेक्टेड केतु में राहु की अंतरदशा में इन्होंने शपथ ली। इनका बुध देव बहुत अच्छा है। अगर इनका प्रभाव ज़्यादा इनके ऊपर रहा और अपनी बुद्धि को यूज करके हर समस्या से अगर निकलने की कोशिश करे तो ये स्थायी रह सकते हैं, लेकिन वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंगल देव यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनकी कुंडली में। और मंगल देव कोई अच्छी जगह के मालिक नहीं है। इनके फैसलों में कुछ क्रूरता हो सकती है, इनके फैसलों में कुछ दबंगपन हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि नहीं हमने जो कह दिया वो ही करना पड़ेगा। तो वैसा जब कोई चीज़ शासनाध्यक्ष के साथ होता है तब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट उनके मंत्रिमंडल में हो, चाहे उस राज्य से कनेक्टेड अधिकारियों के बीच में हो, वो प्रॉब्लम इनके साथ आने वाले समय में फिर आएगी। हाँ, एक बात बोल सकते हैं, इनके विषय में हम कोई ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन जिस तरह का थोड़ा बहुत जो सोशल मीडिया के द्वारा जो जाना गया है, मेंटली आदमी अपने दिमाग के हिसाब से, अपने कामों की वजह से इतना कुछ ज़रूर समझ में आता है कि बहुत अच्छे आदमी हैं, और अगर इनको फ्री हैंड दिया जाए तो ये बहुत अच्छा काम करके अपने राज्य के लिए बहुत अच्छा काम करके उस पब्लिक के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। अब आगे जब इनको देखते हैं तो इनका सबसे खास बात यह है कि लग्न का नक्षत्र आद्रा राहु का है, और उसके बाद में उनका जो बुध देव है वो भी शतभिषा नक्षत्र में है, और बुध देव बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब लग्न का नक्षत्र और लग्नेश का नक्षत्र दोनों जब राहु देव का होता है तो आदमी की बुद्धि, मतलब उस बुद्धि को यहाँ तक वो डेवलप कर देता है कि हम जो सोचता है या हम जो बोलता है या हम जो करता है वो ही लास्ट है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मतलब सामने वाले की बातों को सुनना बहुत मुश्किल होता है ऐसे आदमियों की, जिनको बोला जाता है ना कि बुद्धि का या ज्ञान का घमंड, वैसा राहु देव यहाँ पे इनके साथ करेंगे आने वाले समय में। और गुरुदेव, सूर्यदेव और गुरुदेव खुद और केतुदेव तीनों ही गुरुदेव के नक्षत्र में है। सूर्यदेव है पूर्वा भाद्रपद में, गुरुदेव खुद पूर्वा भाद्रपद में, और केतु जो है, केतु नक्षत्र जो है वो विशाखा नक्षत्र में। तो यहाँ पे बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छी बात है। ये तीनों ही अगर गुरु के नक्षत्र में हो तो सूर्यदेव, केतु और गुरुदेव खुद, मैंने जैसे बोला था कि गुरुदेव अगर अस्त नहीं होते तो इनका बहुत अच्छा फायदा, इनको इस राज्य को चलाने में बहुत अच्छा योग बन रहा था। लेकिन क्यों इन्होंने शपथ लिया गुरु अस्त होने की वजह से भी इस दिन, हम नहीं जानते किसने गाइड किया, क्या किया, लेकिन इनकी वजह से ये जो खामियाजा इनको आने वाले समय में भोगना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा तकलीफ है। हालांकि हम चाहते हैं कि ये कार्यकाल पूरा ईमानदारी से और पूरा बढ़िया से पूरा करे। अब अगर दोस्तों की बात की जाए
अगर ये किसी की बातों से चले, किसी को अपना चाहे गुरु समझो, चाहे ऐसा कोई वेल विशर जो इनका भला चाहता हो और उस राज्य का भी भला चाहता हो, अगर उनकी बातों के हिसाब से अगर ये चलना चाहे और उनकी बातें माने तो हो सकता है इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। कारण अष्टम स्थान इनका इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, उसकी वजह से ये पीड़ा इनको भी भोगनी पड़ेगी और उस राज्य से कनेक्टेड जो भी सत्ता से कनेक्टेड जो इंसान है उनके साथ इनका झगड़ा या इनका विवाद या इनका लफड़ा, ये जो सत्ता इनको मिली है ये कोई सुख का काम इनके लिए नहीं होगा। ये खुद याद करेंगे कि मैंने क्या प्राप्त कर लिया और अब इसको चलाना इनके लिए बड़ी वो टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। आशा है राज्य के लिए, वहाँ की पब्लिक के लिए बहुत अच्छा इनका मन है कुछ करने का। अगर भगवान करे इनको फ्री हैंड मिले और इनका कोई प्रतिवाद न हो, तब ये उस राज्य के लिए और उस पब्लिक के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करके ये अपना पूरा संपूर्ण कार्यकाल बहुत अच्छा से पूरा करेंगे, जो लग रहा है। अगर बुद्ध देव और इनका साथ किसी का बहुत अच्छा से इनको गाइड हो जाए, या कोई सरकारी या राज्य से संबंधित कोई अधिकारी इनको बहुत अच्छे से, जो खुद भी ईमानदार हो और अच्छा करना चाहता हो उस राज्य के लिए, और उनकी बात भी ये माने, जो लग रहा है, क्योंकि मंगल देव बहुत स्ट्रांग है, उच्च के अष्टम स्थान में और छठे स्थान का स्वामित्व भी प्राप्त है उनको। तो राज्य से कनेक्टेड कोई अधिकारी जिन पे इनका खुद का बहुत अच्छा विश्वास हो और खुद भी पूरा नॉलेज हो जिनको उस राज्य के बारे में, और उनकी बातों के अनुसार अगर ये चलते हैं तो बहुत अच्छा समय उस क्षेत्र की जनता के लिए, उस राज्य के लिए इनका कार्यकाल साबित होगा। तो आशा है मित्रों पाठ आपको समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो, जन्मपत्री को समझने के विषय में कोई बात हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। 100% आंसर देने का कोशिश करूँगा। भगवत मान जी की कुंडली के ऊपर इनको सत्ता कैसे मिली, ये चुनाव कैसे जीते, वो सब के विषय में मैं प्रिडिक्शन करना नहीं चाहता और करता भी नहीं हूँ, क्योंकि जब तक ये कंफर्म नहीं हो कि सामने वाले की कुंडली सही है या गलत है, तो पूरी प्रिडिक्शन उसके लिए देना या उनके किए हुए कार्यों के हिसाब से बता देना, तो ये मेरे दिमाग में सेट नहीं होता है। और अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता की।